बूढ़े गिद्ध और एक संत की कहानी। दोस्तों, एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसके पंख कमजोर हो गए थे, उसकी चोंच घिस गई थी और उसकी नज़र भी धुंधली हो गई थी। वह अब शिकार करने में असमर्थ था। भूख और प्यास से वह बहुत परेशान था। उसके साथी गिद्ध उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अब वह किसी काम का नहीं है। वह बरगद की एक डाल पर उदास बैठा रहता और अपने अंतिम दिनों की प्रतीक्षा करता। उसी जंगल में एक बहुत ही शांत और दयालु संत अपनी कुटिया में रहते थे। वे रोज सुबह जंगल में ध्यान करते और शाम को अपनी कुटिया में वापस आ जाते थे। दोस्तों, एक दिन महात्मा जी ध्यान के लिए निकले तो उनकी नज़र उस बरगद के पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा गिद्ध चुपचाप बैठा है और बहुत उदास लग रहा है। संत को उस पर दया आ गई। वे पेड़ के पास गए और गिद्ध से पूछा, हे पक्षीराज, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? गिद्ध ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हे महात्मा, मैं एक बूढ़ा गिद्ध हूँ। मैं अब उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता। मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मैं भूख से मरने वाला हूँ। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया है। संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो हे गिद्ध, हर जीवन का एक मकसद होता है, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्या तुम उड़ नहीं सकते? कोई बात नहीं। क्या तुम शिकार नहीं कर सकते? कोई बात नहीं। तुम बैठ सकते हो और देख सकते हो। तुम लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हो। यही तुम्हारा नया मकसद है। गिद्ध संत की बात समझ नहीं पाया और उसने पूछा, मैं एक गिद्ध हूँ, मैं किसी को रास्ता कैसे दिखा सकता हूँ? संत ने कहा, तुम सबसे ऊंचाई पर रहते हो, तुम सब कुछ देख सकते हो। जब भी कोई यात्री इस जंगल में रास्ता भटक जाए तो तुम जोर से आवाज लगाना। तुम्हारी आवाज सुनकर उसे पता चल जाएगा कि यहाँ कोई है और तुम उसे सही रास्ता बता सकते हो। गिद्ध को ये विचार अच्छा लगा। उसे अपनी जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया था। संत ने उसे कुछ फल दिए और उसे पानी भी पिलाया। अगले दिन बूढ़ा गिद्ध बरगद की डाल पर बैठकर आसपास के रास्तों को देखने लगा। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी अपने घोड़े के साथ जंगल में रास्ता भटक गया। वह बहुत घबराया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। बूढ़े गिद्ध ने उसे देखा और जोर से काँव काँव की आवाज़ निकाली। व्यापारी ने आवाज़ सुनी और ऊपर देखा। उसने गिद्ध को देखा और सोचा कि शायद ये कोई संकेत है। उसने अपनी दिशा बदल ली और उसी दिशा में चलने लगा जिधर गिद्ध देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे रास्ता मिल गया और वह जंगल से बाहर निकल गया। व्यापारी ने वापस आकर उस संत को सब कुछ बताया। संत मुस्कुराए और बोले, देखा, हर जीवन का एक मकसद होता है। उस बूढ़े गिद्ध को अपने जीवन का मकसद मिल गया है। उस दिन के बाद से बूढ़े गिद्ध रोज अपनी डाल पर बैठकर रास्ता भटके हुए लोगों की मदद करता। वह अब उदास नहीं था बल्कि खुश था। उसे पता था कि भले ही वह उड़ ना पाए लेकिन वह लोगों को सही रास्ता दिखा रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर या गुण होता है जिसका उपयोग वह दूसरों की मदद करने के लिए कर सकता है। हमें बस उस हुनर को पहचानना है और सही समय पर उसका उपयोग करना है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि आप ये कहानी पहली बार देख रही हैं तो हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।